हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। तो इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिए आप, क्योंकि सिचुएशन थोड़ा नाजुक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप स्वास्थ्य के लिए आप केयरफुल होंगे और इस इन्वायरमेंट को देखते हुए अपने आप को बचा के रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग एसिड के क्लासिफिकेशन की बात किए थे। आज इस सेशन में बेस के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस है, कई बार पूछ लेता है, तो उसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरा तो नाम जानते ही हैं, DNA का एन, और जिस चैनल के थ्रू मुझे आप देख रहे हैं उसका नाम मिस्ट्री इन केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का है क्लासिफिकेशन ऑफ। ये क्लासिफिकेशन करने से आपको थोड़ा सहूलियत हो जाएगा कि कौन सा बेस स्ट्रांग, जैसे एसिड की तरह एसिड में डाइल्यूट एसिड, कंसनट्रेट एसिड, स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड, 4 बात पढ़े थे, उस तरह से इसमें भी पढ़ लेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसेज, बेस का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो बेस क्या होता है पिछले वीडियो में आप समझ चुके हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन देते हैं, मेनली ये है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज है जिसके आधार पर बेस का डिफिनीशन या उसके कैरेक्टरिस्टिक बताया जा सकता है। pH 7 से अधिक होता है, ब्लू रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ये बहुत प्रॉपर्टीज़ आप समझते हैं। तो चलिए, पहला ऑन द बेसिस, किस आधार पर इसको बेस को बांटेंगे? पहला आधार होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। पहले हम किस बेस पे बांट रहे हैं? कंसंट्रेशन, यानी कितना अमाउंट किसी यूनिट वैल्यू में, यानी किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट बेस का घुला है, उस आधार पर बेस के कितने क्लास हैं। तो इसके आधार पर एसिड कितने थे? 2। तो ये बेस भी 2 होंगे। पहला आपका डाइल्यूट बेस, ठीक है। डाइल्यूट बेस क्या होगा? यानी कम अमाउंट होगा। जो बेस पानी में घुला होगा वो क्या होगा? उसका अमाउंट क्या होगा? कम होगा। तो आप एसिड की तरह कंपेयर करके बता सकते हैं। द बेस या द सॉल्यूशन आप छोटा में करना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? लेस अमाउंट ऑफ बेस dissolve in unit volume of solution, ठीक है। यानी यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मतलब किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट यानी बेस डिजॉल्व है, वही वो क्या होगा? कंसंट्रेशन होगा। लेकिन थोड़ा होगा तो डाइल्यूट, ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेट। तो यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ बेस डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कॉल्ड डाइल्यूट बेस, ठीक है। अब डाइल्यूट बेस में जैसे लैब में आपके लिखा होगा डाइल्यूट, देखिए डाइल्यूट के लिए पूरा यूज करते हैं, ना यूज करके लिखते हैं DIL, या कभी कभी कैपिटल में DIL लिख देते हैं। आपके रिएजेंट बॉटल पे लिखा हुआ। तो डाइल्यूट में जैसे डाइल्यूट आपका NaOH, KOH, कुछ भी आप उसके पहले डाइल्यूट लगा दें, इसका सीधा मतलब है कि उसमें NaOH या KOH है वो कम घुला है। यदि कंसंट्रेट होता तो कुछ अलग मतलब होता, ठीक है। तो यहाँ कंसंट्रेशन से पहला हो गया डाइल्यूट बेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेट बेस की। दूसरा क्या है? कंसंट्रेट बेस, कंसंट्रेटेड भी बोल सकते हैं, कंसंट्रेटेड बेस। ये क्या हो? अब जहाँ लेस अमाउंट वहाँ एक्सेस अमाउंट या लार्ज अमाउंट कहेंगे, मोर अमाउंट कह देंगे, तो इसी को कह सकते हैं मोर अमाउंट ऑफ बेस dissolve in unit volume of solution, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट घुला होगा, ठीक है। द लेस अमाउंट ऑफ बेस प्रेजेंट आर डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो क्या होगा? डाइल्यूट। मोर अमाउंट ऑफ बेस डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन
कॉल्ड कंसंट्रेट बेस। ठीक है, कंसंट्रेट का मतलब गाढ़ा से है और डाइल्यूट का मतलब पतला से है। पतला यानी ज़्यादा पानी कम एसिड, डाइल्यूट ज़्यादा बेस, सॉरी यहाँ हम एसिड की बात कर रहे थे, एसिड की बात कर लिए। चाहे एसिड हो या बेस हो, ज़्यादा पानी होगा तो डाइल्यूट, कम पानी ज़्यादा एसिड या बेस तो कंसंट्रेट, चाहे वो एसिड हो या बेस हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन का हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ या उसको कह सकते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन बेसेस आर टू टाइप्स। तो अभी ये क्या था, अमाउंट के आधार पर कि कितना अमाउंट है। अब चाहे अमाउंट ज़्यादा हो या कम, उसमें वो कितना तेज़ी से वाटर में डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट का मतलब कंपाउंड अपने कंस्टिट्यूएंट आयनों में टूट जाए। तो बेस है तो H आयन देगा और उसके साथ जो कंपोनेंट होंगे उसका पेयर, जैसे NaOH है तो उसका पेयर क्या होगा, Na+ होगा, KH होगा तो K+ होगा। उस तरह से ये टूट जाएगा उसमें। तो चलिए नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डिसोसिएशन। किस आधार पर, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के आधार पर बेस के कितने क्लास होंगे, 2, जैसे एसिड में थे। कौन कौन, उसके नाम है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ, पहला होगा आपका वीक एसिड, सॉरी वीक बेस। हम बार बार वीक एसिड कह दे रहे हैं, वीक बेसिस कहिए या सिंगुलर फॉर्म में कहेंगे वीक बेस। ठीक है, वीक बेस क्या होते हैं, तो दोज बेस या ऐसे बेस जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उसे क्या बोलते हैं, वीक बेस। तो प्लूरल रूप में कहेंगे वीक बेसिस कर लीजिए। तो द बेसेस विच आर पार्शियली डिसोसिएटेड, पूरी तरह से नहीं, इनकम्प्लीट, पार्शियली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। अब पार्शियली का मतलब यहाँ से क्या है, जैसे एग्जाम्पल लेके बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कैसे बना होता है, जब अमोनिया पानी में घुलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या फॉर्म में बनाता है, अमोनियम आयन, अरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस है, ये वीक बेस है। क्या है, वीक बेस है। ठीक, वीक बेस को जब हम फिर से पानी में यानी पानी में डालते हैं तो ये इस तरह से, जैसे मैंने एसिड के लिए बताया था कि रिवर्सिबल के साइन देते हैं, वो पानी में क्या हो जाता है, अमोनियम आयन और OH आयन में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। और ये वाटर को हम क्या करते हैं, ये अंडरस्टूड है, यहाँ वाटर यहाँ पर दिखा सकते हैं या यहाँ पर एक्वस लिख देंगे तो अंडरस्टूड रहेगा। चाहे ये लिखिए वाटर उसके ऊपर या यहाँ पर एक्वस लिख देंगे तो इसका ठीक मतलब है कि वो पानी में जाकर आयन में अपने टूट रहा है। अमोनियम आयन, ये क्या है, अमोनियम आयन, और ये क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये बेस है, कैसा बेस, वीक बेस। क्यों है, क्योंकि ये कंप्लीटली, मान लीजिए ये कंप्लीट, पार्शियली का मतलब क्या है, ये आप 10 मोल क्या लिए हैं, 10 मोल, आप क्लास 9th में मोल समझ रहे हैं, 10 मोल स्टार्टिंग में लिए थे, उसमें से केवल 6 मोल टूट जाए। इसमें से कितना मोल टूट जाए, ब्रेक कर जाए, 6 मोल क्या हो जाए, एन अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाए, ब्रेक करके इसमें टूट जाए। तो ये क्या कहलाएगा, पार्शियली। यानी पार्शियली में एक भी टूट सकता है, 2 भी। यदि कम्प्लीटली 10 मोल टूट जाता है तब वो कम्प्लीटली होता, 9 तक 8 तक होगा तो कहेंगे कि पार्शियली। ठीक है, या इनकम्प्लीट डिसोसिएशन बोल सकते हैं। तो ये मतलब हो गया कि 10 में से 6 टूट रहा है तो पार्शियली या इनकम्प्लीट। 2 टूटता तो जितना ज़्यादा टूटेगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा, कम टूटेगा वीक होता जाएगा। यानी टूटने की, इसके OH आयन देने की जो मात्रा होगी अधिक होगी तो स्ट्रांग होता जाएगा, यानी उसकी स्ट्रेंथ का मतलब है उसकी बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और जितना कम OH आयन देगा उसका बेसिक कैरेक्टर कम रहेगा। ठीक है, चलिए इसी बात से हम लोग इस स्ट्रांग वीक की बात करते हैं। उसके अलावा वीक बेस में आपके हैं और कौन कौन से हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक है आपका मेथिल एमीन NH2CH3NH2, ये क्या है, मेथाइल एमीन। ठीक है, ये भी क्या होता है, वाटर में एक्वस कंडीशन में
एक्वस कंडीशन में क्या होता है, डिसोसिएट होकर क्या देगा, डिसोसिएट होकर क्या देगा, ये मिथिलीनियम आयन एंड OH आयन, ये वाटर में क्या देगा, CH3 NH2 3 प्लस मिथिलीनियम आयन प्लस OH आयन। ठीक है, तो OH आयन ये भी देगा। तो ये क्या है, ये भी बेस है। इसके अलावा और भी बेस के एग्जांपल हैं, जैसे आपका जिंक हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। देखिए ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, ये क्या है, हालांकि ये एम्फोटेरिक है, लेकिन यहाँ पे बेस के एग्जांपल में दिया जा सकता है, लेकिन ये स्टार लगा दिया मैंने कि ये क्या है, ये एम्फोटेरिक नेचर का है, यानी एसिड और बेस दोनों की तरह ये बिहेव करता है। ये वीक बेस की तरह, यदि बेस की तरह बिहेव करेगा तो वीक बेस की तरह, हालांकि ये एसिडिक और बेसिक दोनों इसमें नेचर होता है। चलिए, इसके अलावा आपका लेड हाइड्रोक्साइड PbOH का होल ट्वाइस, ये लेड हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है। तो ये सब क्या है, वीक बेस के एग्जाम्पल भी हो गए। ठीक, इसका डिसोसिएशन क्या होता है, पार्शियली, तो उनको वीक बेस करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, तो इसी से रिलेटेड है। जब पार्शियली हो रहा है तो क्या बोलेंगे वीक। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जब कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। स्ट्रॉन्ग बेस the bases which are completely dissociated in aqueous solution। ठीक है, पानी में डालने पर क्या हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, ऐसे बेस को क्या नाम देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। यानी जैसे आप यदि NaOH को जैसे NaOH को लैब में आपके अवेलेबल होता है, पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाता है, कंप्लीटली Na+ और OH आयन में डिसोसिएट हो जाता है। तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, यानी जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि यदि आप इसको 10 मोल लेते हैं, कितना लेते हैं, जैसे फिर से लेते हैं कि इसमें 10 मोल हमने क्या लिया, NaOH। अब 10 मोल में कितना वेट हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि हाउ मच NaOH प्रेजेंट इन 10 मोल्स ऑफ NaOH। 10 मोल NaOH में NaOH कितने ग्राम प्रेजेंट हैं, यानी कितना ग्राम NaOH रहेगा कि वो 10 मोल हो जाएगा, या उल्टा कहिए 10 मोल में कितना ग्राम NaOH होगा। तो आप कैलकुलेट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो ये वेट में हम ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसमें का 10 के 10 ही मोल क्या हो जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। इसमें से 10 मोल से 10 मोल क्या हो जाएंगे, पानी में जाने पर ब्रेक हो जा रहे हैं, यानी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है। इसलिए हमने एरो क्या लगाया है, ये इरिवर्सिबल का, ये सिंबल किसका है, इरिवर्सिबल एरो है, यानी एक डायरेक्शन में होके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इस तरह से इस ग्रुप को आप यदि इस लाइन में याद रखेंगे तो आपको पोटेशियम, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। इसके अलावा ऊपर क्या है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। इस ग्रुप के यानी पहले ग्रुप के जो एलिमेंटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वो पानी में ईजिली और कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस हैं। इसके अलावा सेकेंड ग्रुप के मेटल ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, जैसे आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड SrOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन मैग्नीशियम और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड वो वीक होंगे और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मॉडरेट होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या होते हैं, पानी में डालने पर कंप्लीटली अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में, यानी OH आयन और जो पॉजिटिव आयन है उसमें टूट जाते हैं। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, अब बताइए, ये पानी में डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, Ba2+ 2OH आयन। तो फार्मूला बनाना, फार्मूला को तोड़ना आपको 9th में सीख चुके हैं। तो ये सब एग्जाम्पल किसके थे, स्ट्रॉन्ग बेस के। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं,
कंसनट्रेट बेस क्या होता है, डाइल्यूट बेस क्या होता है, आप 4 बात समझ गए। अब एक छोटा सा पॉइंट जो ज़्यादातर क्वेश्चन आ जा सकता है कि एल्कली और बेस में क्या डिफरेंस है। तो छोटा सा डिफरेंस है, उसको समझ लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल्कली एंड बेस? इधर लिखते हैं एल्कली, इधर लिखते हैं बेस। हालांकि मैं डिफरेंस लिखवाने नहीं जा रहा हूँ, बता रहा हूँ केवल कंसेप्ट क्या है। एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। देखिए, ठीक है, ऑल एल्कली, यानी एल्कली एक तरह से बेस है। पहले एक बात देखिए कि एल्कली क्या होते हैं, बेस ही होते हैं। ठीक है, एल्कली बेस होते हैं। क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस पॉइंट देख लीजिए कि दोज bases are soluble in water called alkali, एल्कली वो होते हैं, वो बेस होते हैं जो पानी में घुल जाए, उसे एल्कली कहते हैं। और जो ना घुले, केवल बेस है, एल्कली नहीं है। ठीक है, यानी एल्कली कब कहेंगे, उस बेस को एल्कली कब कहेंगे, जब वो वाटर सॉल्युबल है। यानी बेस एल्कली कहलाते हैं जब सॉल्युबल इन वाटर हो जाए तब, सॉल्युबल इन वाटर हो जाए तब। यानी बेस और एल्कली में थोड़ा सा खाली माइनर डिफरेंस है कि वो बेस जो पानी में घुल जाए वो एल्कली है। एग्जाम्पल देखिए, ये NaOH पानी में घुल जाता है, तो ये बेस भी है और एल्कली भी है। ठीक है, बेस भी है और एल्कली है, क्योंकि बेसिक नेचर का है, एक OH आयन दे रहा है और पानी में घुल जा रहा है, बेस है और पानी में घुल जा रहा है, तो क्या है, एल्कली भी है और बेस भी है। लेकिन ठीक है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। या आप थोड़ा सा अपने नॉलेज में बढ़ा लीजिए। जनरली मैं बोल रहा हूँ कि जो एल्कली मेटल होते हैं, जैसे सोडियम के ऑक्साइड, मैग्नीशियम के ऑक्साइड, या जैसे यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ये बेस है, क्या है, बेस है। क्यों है, क्योंकि बेसिक नेचर इसमें है। लेकिन ये एल्कली नहीं है। क्या है, एल्कली नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इसको पानी में डालेंगे तो ये इनसॉल्युबल रहेगा, यानी सॉल्युबल नहीं होगा। क्या है, इनसॉल्युबल है। तो ये बेस तो हो गया, लेकिन पानी में न घुलने के कारण क्या है, ये एल्कली नहीं है। क्लियर है पॉइंट? उसी तरह से एक एग्जांपल और है, लेड हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है, बेस तो है, ये क्या है, बेस है लेकिन एल्कली नहीं है। ये बेस है लेकिन एल्कली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो मुझे आशा है कि आप ये पॉइंट क्लियर आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो बेस के क्लासिफिकेशन में आप 4 हेडिंग पढ़ें, इसके अलावा डिफरेंस भी पढ़ लिए। तो नेक्स्ट हम इंडिकेटर की बात, उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी की बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो में साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपसे मैं जो क्वेश्चन किया था कि 10 मोल में कितने NaOH होंगे, आप कैलकुलेट करके मुझसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।